मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सोशल ट्यूटर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हाल होता है बड़े इवेंट्स में ये तो सभी लोग जानते हैं। 2009 के T20 वर्ल्ड कप और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को ही उठा लें, पाकिस्तान की टीम काफ़ी अनबैलेंस थी, लेकिन दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान ने ही फतह पाई क्योंकि एक तो दिन उस दिन पाकिस्तान के हक में था और दूसरा अल्लाह की मदद थी। अब ज़रा बात करते हैं 2009 के T20 वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान का इफ्तिताही मैच उस वक्त इंग्लैंड के साथ हुआ जिसमें अहमद शहजाद और सलमान बट ने ओपनिंग की थी, मगर दोनों ही कोई खातिर ख्वाह बैटिंग न कर पाए और मोहम्मद आमिर भी उस मैच में डेब्यू कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अहमद शहजाद ने उस मैच में काफ़ी मिसफील्डिंग और कैचेस भी छोड़े थे जिसकी वजह से उन्हें 2009 वर्ल्ड कप का सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच खिलाया गया। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की। पाकिस्तान का इफ्तिताही मैच इंडिया के साथ हुआ था जिसमें बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस मैच में भी अहमद शहजाद को इवेंट का पहला मैच खिलाया गया और उसके बाद के मैचेस में फ़खर जमान को टीम में लाया गया। फ़खर जमान भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू खेल रहे थे। तो इन दोनों इवेंट्स की एक हैरान कुन बात ये साबित हुई कि अहमद शहजाद ने दोनों इवेंट में पहला मैच खेला और 2009 में मोहम्मद आमिर ने डेब्यू किया और 2017 में फ़खर ने, तो पाकिस्तान को जीत नसीब हुई। ये एक अजीब सा इत्तफाक है लेकिन हकीकत है। अब ज़रा बात करते हैं महीनों की और जगहों की। पाकिस्तान का हमेशा से इंग्लिश पिचेस पर रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है। 2009 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जून के महीने में इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान में जीता और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जून में इंग्लैंड में ही पाकिस्तान ने जीता था। अब 2019 का वर्ल्ड कप भी जून में शुरू हो रहा है जिसका फाइनल लॉर्ड्स में होना है। तो महीनों और मैदानों के हवाले से वर्ल्ड कप का फातेह पाकिस्तान नजर आ रहा है इंशाअल्लाह। अब एक और मजे की बात जिसे सुनकर और देखकर आपका मुंह शायद खुला का खुला रह जाए। 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, उसके 4 साल बाद 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता और फिर 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया पर क्रिकेट की हुक्मरानी की। 2011 में पहले इंडिया जीती, फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। अब 2019 में इंशाल्लाह पाकिस्तान की ही बारी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ कुछ ऐसे हकाइक और बातें करना थी जिसे इत्तफाक ही कहा जा सकता है, मगर वो पाकिस्तान की जीत में मुस्बित साबित हुई हैं, जैसा कि अहमद शहजाद का सिर्फ एक मैच खेलना और फिर उसकी जगह डेब्यूटेंट को खिलाना, और हर इवेंट में पाकिस्तान ने जब भी किसी डेब्यूटेंट को खिलाया तो पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है। और दूसरा ये कि पहले इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतना, और तारीख इस बार फिर दोहरा रही है क्योंकि इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी और अब तारीख जो है सिर्फ पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान ही इस बार वर्ल्ड कप का फातेह होगा इंशाअल्लाह। लेकिन इस बार आप लोगों का क्या कहना है कि किस खिलाड़ी को डेब्यू करवाया जाए ताकि ये इत्तफाक हकीकत में तब्दील हो जाए? मेरी ज़ाती राय है कि आबिद अली को खिलाया जाए। हालांकि उसने पहले ही 2 मैचेस खेले हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में उसका डेब्यू होगा, शायद ये टैक्टिक पाकिस्तान के कुछ काम आ जाए। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए अब तक सिर्फ 2 ही बड़े इवेंट खेले हैं, 2009 का T20 वर्ल्ड कप और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, और दोनों ही पाकिस्तान जीत चुकी है। और इन दोनों इवेंट्स में आमिर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार रही है। देखना यह है कि क्या वाकई ये तारीख और इत्तफाक और हकाइक पाकिस्तान के कुछ काम आते हैं या नहीं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इन हकाइक से मुतल्लिक आप लोगों के दिल में जो बात है वो भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाह।